का लालच देंगे। किफायती ब्याज में लोन का लोभ दिया जाएगा। 10 मिनट में लोन पास कराने की बात भी कही जाएगी, लेकिन ये लोन का लालच आपके गले का फंदा एक दिन बन जाएगा। उनके हाथ में पहुंच जाएगी आपकी पर्सनल फोटो और आपके कॉन्टैक्ट्स। इसके बाद होगी लोन की दोगुनी वसूली और फिर शुरू हो जाएगा ब्लैकमेलिंग के जाल में अपने शिकार को फंसाने का सिलसिला। साइबर ठगी करने वाले उन शातिरों के गिरोह का मकर जाल कितना खतरनाक है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहले देते हैं किफायती लोन का झांसा। लोन के झांसे में फंसाकर शुरू होता है खेल। अश्लील फोटो बनाकर किया जाता है ब्लैकमेल। दोगुनी रकम की वसूली, फिर मांगते हैं रंगदारी। क्लिक करते ही बना लेते हैं अपना शिकार। अगर आप 10 या 20 हजार रुपए के लोन के लिए किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि साइबर अपराधी उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपसे लोन के पैसे की दुगनी कीमत तो वसूल करेंगे ही, साथ में आपकी फोटो को ब्लर करके अश्लील फोटो बनाकर आपसे रंगदारी भी मांगेंगे। सस्ते लोन के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगने वाले साइबर शातिरों के निशाने पर हर वो शख्स है जिसने इनकी ऐप को डाउनलोड कर लिया है। फोन से फोटो को निकालना, उन फोटो की मदद से नकली अश्लील तस्वीरें तैयार करना और फिर उन तस्वीरों का डर दिखाकर लोगों को ठगना, ये धंधा है उन साइबर ठगों का जो ऐप के जरिए लोगों को लोन देकर रंगदारी वसूलते हैं। इन साइबर ठगों की जड़ें कहां तक फैली है, इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि बीते चंद रोज में दिल्ली एनसीआर के अंदर 150 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। अभी हमारे थाने में जो है इसमें करीब एनसीआर पोर्टल पर करीब 150 करीब लोन ऐप के नाम पर शिकायतें आ चुकी हैं कि लोन ऐप डाउनलोड करने के बाद दुगना मतलब लोन कम लिया, लेकिन उसका दुगना पैसा ले भी ले रहे हैं। उसके बाद उनके कॉन्टेक्ट से मतलब उनकी फोटोज को उनके जितने कॉन्टेक्ट लिस्ट में सबको मतलब मॉर्फ करके अश्लील फोटो बना करके उनको जो है उनको भेजा जा रहा है। इस तरह की बातें आई हमारे यहाँ। सिर्फ नोएडा जिले की ही अगर बात की जाए तो ऐप के जरिए लोगों से ठगी करने वाले उन शातिरों की शिकायतों की फहरिस्त हर बीते रोज के साथ लंबी होती चली जा रही है। लोन देकर दोगुनी रकम वसूलना और फिर ब्लैकमेल करके लोगों को ठगना, इस गिरोह का धंधा हर गुजरते दिन के साथ शहर में अपने पैर पसार रहा है। नोएडा के साइबर सेल थाने की अगर बात की जाए तो इस थाने में रोजाना 5 से 6 शिकायत इसी तरीके की आ रही हैं, जहां लोगों ने 8 से 10 हजार का लोन लिया, उस लोन की डबल कीमत चुकाई और उसके बाद उनको उनकी फोटो को ब्लर कर अश्लील बनाकर उनसे पैसे की वसूली रंगदारी की जा रही है और उनके रिश्तेदार और दोस्तों को वो फोटो भेजे जा रहे हैं। इस तरीके के मामले लगातार अगर बात की जाए तो 160 से ज्यादा मामले नोएडा पुलिस और एनसीआर के इलाकों में सामने आ चुके हैं। ठगी करने वाले साइबर अपराधियों का तरीका भी पूरी तरह हाईटेक है। मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते ही शातिरों के पास आपके मोबाइल में सेव कॉन्टैक्ट से लेकर आपकी फोटो सब कुछ पहुंच जाती है। उसके बाद उन फोटोज को अश्लील रूप देकर रंगदारी मांगने का धंधा चलाया जाता है। क्योंकि आप जब लोन ऐप लेते हैं तो आप जब डाउनलोड करते हैं तो आप वो एक्सेस मांगता है, तो उसमें आप कॉन्टेक्ट एक्सेस, अपना गैलरी का भी एक्सेस देते हैं। जब आप देते हैं तो आपकी गैलरी के सब कुछ उनके पास चला जाता है। आपके वीडियोस को मॉर्फ करके किसी और के साथ अटैच करके आपके अश्लील वीडियो आपके जानकारों को सबको या वो सोशल मीडिया भी डाल सकते हैं। इस तरह की धमकी देकर के आपसे पैसा लेते हैं वो, और इस तरह की शिकायतें बहुत ज्यादा आ चुकी हैं। और इसमें यहाँ तक कि आगे बहुत से लोग ऐसे हैं वो डिप्रेशन में आ गए हैं और कई लोग तो है कि सुसाइड करने की बात भी करने लगे थे। वो लोग जो इस तरह की ऐप का शिकार हुए अपने लोन की दोगुनी रकम भरने के बाद भी पैसे चुका रहे हैं। लोन देकर लोगों को लूटने के इस फर्जी धंधे में कोई एक आधा नाम शामिल नहीं, बल्कि साइबर साजिश के तहत लोगों को ठगने वाली 274 से ज्यादा ऐप्स की पहचान अब तक की जा चुकी है, जिनका काम ही है लोगों को लूटना।
अभी हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा 274 लोन ऐप हैं जो कि अभी उनके स्कैनिंग में है और उन्होंने उसको पाया कि ये फेक हैं और उसके लिए आरबीआई को उन्होंने पत्राचार किया गया है कि इनको बंद करा दिया जाए। लोन का झांसा, पैसों का लालच और लोगों से लूट, ऐप कब गले का फंदा बन जाता है शिकार ये समझ ही नहीं पाता। फिलहाल कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन लगातार फैलते लोन के मकड़ जाल से बचने के लिए आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल आरबीआई से इन ऐप को लेकर जानकारी मिलने के बाद तमाम ऐप को बंद कर दिया जाएगा। साइबर क्राइम थाना पुलिस इस बात की भी लोगों से अपील कर रही है कि वो ऐसे ऐप के झांसे में ना फंसें और अगर उनको कोई लोन चाहिए तो उसके लिए वेरीफाइड आरबीआई द्वारा जो भी ऐप हैं या बैंक हैं वहां से लोन ले। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। और बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां मस्जिद में घुसकर एक बुजुर्ग की हत्या की गई। बुर्का पहनकर